गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हम 15वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 15.1 और 2 कंप्लीट हो गए थे। आज हम 15.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। 15.3 प्रश्नावली में हमारा मेन जो बिंदु है वो है सरल रेखिक आलेख, जिसको हम रेखिक आलेख बोलते हैं। तो एक रेखिक आलेख हमें खींचना है। ये एक बड़ा सवाल आता है 8 नंबर का। बोर्ड कक्षाओं में ये 8 नंबर का सवाल निश्चित तौर पे पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, रेखिक आलेख का पहला सवाल देखें, ध्यान से देखना। पहले में यहाँ पे ए बी सी 3 सवाल दिए हुए हैं, हम ए कर रहे हैं, यानी सेबों का मूल्य दिया हुआ है और सेबों की संख्या। जैसे यहाँ पे सेबों की संख्या, फिर उसका मूल्य है वो रुपए में देते। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से एक सारणी दी हुई है। एक सेब का 5 है तो 2 का 10 होगा, 3 का 15 होगा, 4 का फिर 20 और 5 का 25। यहां से एक बात हमें समझ में आती है कि ये जो सारे जो पैसे दिए हुए उसी अनुपात में दिए हुए, समान अनुपात में दिए हुए हैं। तो समान अनुपात में यदि दिए हुए हैं तो वो निश्चित तौर से मूल बिंदु से गुजरेगा। वो रेखिक आलेख हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा। यदि ये समान नहीं है, मान लो एक सेब का मूल्य 5 है, 2 का यहाँ पे 8 दे देता, तो वो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। ये फाइनल है। एक सेब का मूल्य 5 है तो 2 का 10 है, आपको सबको पता है, 3 का फिर 15 हो गई और 4 का 20 होगा, 5 का 25 होगा। इस तरह से समान अनुपात में दिए हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पे मूल बिंदु से गुजरेगा। और फिर इसको देखिए, यहाँ पे दिया हुआ सवाल देखिए, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं को दी गई राशियों के लिए एक आलेख बनाना है। अब देखिए आपको ग्राफ में किस तरह से ये दिखाना है। इस तरह से आपको ग्राफ का पेज मिलेगा परीक्षा में ग्राफ का पेज। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे। जैसे मान लो आपके 15वां नंबर है तो 15 डालोगे, 20वां है तो 20 नंबर, फिर हल हो जाएगा। इस तरह से इसमें खंड बने हुए होते हैं, इसको हम वाई अक्ष रेखा बोलते हैं। अच्छी तरह से देखना आप, ये पेज आपको मिलेगा। यहाँ पे आप अक्ष लिख दोगे, यहाँ पे वाई लिख दोगे, यानी कि ये अक्ष कहलाता है, ये वाई। अब इसमें सेबों की संख्या है, तो सेबों की संख्या यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, एक बीच में स्पेस छोड़ देंगे। आप जरूर आवश्यक नहीं होता है ये, लेकिन अगर ग्राफ को पूरे को कवर करना है तो आप एक खाली छोड़ दो। फिर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5, तो यहाँ आप सेब लिखोगे या सेबों की संख्या। उसके बाद इस टाइप वाई अक्ष की तरफ आप लोग यहाँ से पैमाना दिखाना है। तो ये हमारे पास ये हाईएस्ट 25 है, जबकि यहाँ हमारे पास जो खाने होते हैं वो 25 नहीं होते हैं, पूरे 25 नहीं होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 5-5 भी ले सकते हो, जैसे 5 10 15 20 और 25।
या दो दो भी ले सकते हो, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले है 5, एक सेब का मूल्य 5 है, तो एक वाले पे 5 दिखाना है आपको इस तरह से। फिर 2 सेब वाले में 10 रुपए है, तो यहां 2 वाले पे 10 दिखाना है, ये रहा, सॉरी 20 पे चले गए, 2 वाले पे 10 दिखाना है, ये रहा। 3 वाले पे 15 है, तो 3 वाले पे 15 ये दिखाना है। और 4 वाले पे ये 20 है, तो 4 वाले पे 20 दिखाना है इस तरह से। और 5 वाले पे 25 है, तो ये 5 इस तरह से। फिर इन सभी को आप लोग मिलाओगे तो ये मूल बिंदु से अवश्य गुजरेगा। इस तरह से आप लोग इस पहले बिंदु को और अंतिम बिंदु को इस तरह से मिलाओगे ना, तो ये मूल बिंदु से जरूर गुजरेगा। ये हमारा रेखिक आलेख कहलाता है इस तरह से। यहां पे आप लिखोगे मूल्य रुपए में। अब इसका पैमाना यहां पे लिखना है। एक्स अक्ष पर पैमाना यानी एक्स अक्ष पर सेबों की संख्या ली है हमने। 2 बड़े खाने बराबर 1 सेब, 1 सेब। और y अक्ष पर जो पैमाना हो जाएगा वो देखिए अब। तो y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5 लिया है हमने। एक बड़ा खाना बराबर 5 रुपए। आप चाहो तो 2 खाने भी ले सकते हो, 2 बड़े खाने बराबर 5 कर सकते हो, यानी एक खाना बराबर 2.5 भी ले सकते हो, तो 2 खाना बराबर 5 आ जाएगा। फिर इस तरह से आपको ये करना है। जैसे इसी सवाल में हम इसको मिटा देते हैं, ग्राफ दोबारा नहीं बनाएंगे, ये मिटा देते हैं केवल। ये पैमाना। और इसका एक अंतिम सवाल देखते हैं। जैसे पहले का ए हो गया, अब सी देखते हैं पहले का। इसको भी मिटा देंगे। ये लीजिए, सी में दिया हुआ है जमा धन पर वार्षिक ब्याज इस तरह से है। एक सारणी दी हुई है, इधर जमा धन है और इधर ब्याज है। ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में। 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये। 1000 का 80 रुपये ब्याज है, फिर 160 है, 240 हो गया, 320 हो गया और 400। ये सारे समान अनुपात में है। आपको पता कैसे चलेगा अनुपात में, समान अनुपात में है या नहीं है? तो इसका पता यहां से देखो, ये 8 का फाड़ा चल रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। इधर 1 2 3 4 5 रेगुलर चल रहा है, इधर भी रेगुलर चल रहा है। इसका मतलब समान अनुपात में बढ़ रहा है ब्याज। यहाँ पे इसका स्केल लेंगे पैमाना। पहले यहाँ पे इधर 1000 रुपये, वही एक खाना छोड़ के, फिर एक छोड़ के 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे आप लोग लिखोगे जमा धन या मूल धन भी बोल सकते हो उसको, ये रुपए में। इधर हम ब्याज लिखेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट इसमें 400 आ रहा है। तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 24 खाने होते हैं। इसमें वाई एक्स की तरफ 24 खाने होते हैं। यदि हम 10-10 लेते हैं तो 240 ही आएंगे। 20-20 लेंगे तो हमारे पास 480 तक आ जाए। तो 20-20 ले लो, 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 तक मेरे पास आ गया है। आप यहाँ 300 400 तक दिखा दोगे इसमें, क्योंकि हमारा ये ग्राफ इसमें पूरे खाने नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही है, या आपके 24 तक खाने आते हैं इसमें। तो इस तरह से यहाँ 400 तक दिखा दोगे आप।
उसके बाद में सबसे पहले 1000 का ब्याज 80 रुपये है, तो 1000 वाली राशि पर आप लोग लिखोगे, यहाँ पे लिखना साधारण ब्याज, ये रुपए में है, साधारण ब्याज रुपए में है। तो 1000 का ब्याज है वो 80 रुपये है, तो 1000 वाली राशि मूलधन पर देखना है, 80 रुपये ब्याज देखना है, ये रहा, इस पे दबा। दूसरा है हमारे पास है 2000 पर 160 रुपये हैं, तो 2000 वाली राशि पर देखना है मूलधन पर ब्याज, यहाँ 160 रुपये, ये रहा। 3000 का 240 है, तो 3000 वाली लाइन पे आपको ऊपर की तरफ देखना है और 240, ये रहा, इस तरह से। इसी तरह से 4000 वाली पे देखना है, तो 320 है, तो ये 300 हो गया और ये 320 मान लो यहाँ आ रहा है। इस तरह से फिर 5000 वाली पर 400 है, तो 5000 वाली पर ये मान लो यहाँ आ जाता है। ये ग्राफ से बाहर आपको नहीं जाना है। मेरे पास यहाँ पे खाने कम पड़ रहे हैं, आपके पास वहाँ खाने 24 होंगे, तो आराम से 400 आ जाएंगे। फिर इनको मिला देना है इस तरह से, तो ये एक मूल बिंदु से जरूर गुजरेगा इस तरह से। ये इसका आलेख कहलाता है। आपसे इसमें सवाल पूछा गया है, जैसे पहले का सी है, इसमें सवाल पहला है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो पहले ही पता चल गया हमें, ये समान अनुपात में है सारी राशियां, तो ये निश्चित तौर से मूल बिंदु से गुजरेगा। तो हाँ, ये है आलेख मूल बिंदु से गुजरेगा, पहली बात। उसके बाद दूसरा सवाल इसमें बहुत ही शानदार पूछा गया है, आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। बी बिंदु है 2500 रुपये का साधारण ब्याज, आपको क्या करना, 2500 रुपये देखना है। तो ये रहा 1000, ये 2000, ये 3000 है, तो इसके बीच में यहां आ रहा है 2500। 2500 रुपये का ब्याज आपको देखना है इसमें, साधारण ब्याज। तो इस रेखा पर इस तरह से आपको डैश डैश से दिखा देना है। ये जहां टच होती है, जैसे यहाँ टच हुई है, तो ये इधर देखना, इस पर यहाँ 200 रुपये आ रहा है। जितना आपके है उतना लिखना, जैसे मेरे यहाँ 200 दिखा रहा है, आपको इस तरह से लाइन खींच देनी है। जैसे ये इसको टच करता है, इधर घूम जाना, फिर इधर आपका ब्याज मिलेगा आपको, और ये 200। उसके बाद में तीसरा इसमें सवाल है 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो 280 रुपये ब्याज, ये 280 रुपये, ये रहा ब्याज का। इसमें आपको ऐसे जाना है, और इसका मूलधन आपको यहाँ मिल जाएगा। नीचे यहाँ जाना है आपको, जैसे यहाँ टच हो गया, तो यहाँ अपने पास राशि है वो 3500 रुपये की आ रही है। 3500, मेरे यहाँ 3500 दिखा रहा है, आपके वहाँ पे कितने दिखाए वो देख लेना है। तो यहाँ पे 3500 आ जाएगा। तो आप लोगों को सी में लिखना है 280 रुपये साधारण ब्याज 2500 रुपये का होगा, 3500 रुपये का होगा। ये लाइन आपको सी में लिख देनी। इस तरह से भैया ये पहला सवाल अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल भी इसी तरह से, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। इसमें 2 दिए हुए हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखना इसको। दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, इसी ग्राफ को रख लेंगे हम। दूसरे का इसमें सेकंड देखिए, इसमें एक वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल दे रखा है सेमी स्क्वायर में। या जैसे 2 2 3 4 5 6, 2 है तो उसका क्षेत्रफल होगा
4 3 है तो चित्र पढ़ूंगा 9, 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये देखिए, अब ये हमारा मूल बिंदु से गुजरेगा या नहीं, यहां ध्यान से देखना। समान अनुपात में नहीं है, 2/4 3/9। जिस 2/4 हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। ये 3/9 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ गया। इस तरह से ये समान अनुपात में नहीं है, तो ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ हम लोग एक तरफ इसमें वर्ग की भुजा दर्शाएंगे, तो इधर वर्ग की भुजा देखते हैं, हमारे पास 6 तक है, तो वो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे लिख देना भुजा, साइड हो जाएगी इसका, और ये एरिया हो जाएगा 36 है हमारे पास, तो 1 खाना बराबर 1 लेंगे तो हमारे पास इतने खाने हैं नहीं, 2 ले लो 1 खाना बराबर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 तक आ गया मेरे पास। ये 32 हो गया, 34 और ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे पैमाना लिख देना है आपको। पहले अक्ष पर लिखना 1 बड़ा खाना, सॉरी 2 बड़ा खाना, अक्ष पर ये है तो 2 बड़ा खाना, 2 बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि वाई अक्ष पर पैमाना हो जाएगा वो है 1 बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे आप क्षेत्रफल लिख दोगे और ये सेमी स्क्वायर, ये भुजा सेंटीमीटर में। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले भुजा 2 सेंटीमीटर दी हुई, तो उसका एरिया है वो 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर भुजा को देखिए और एरिया 4 पर दिखाना है, तो ये रहा 4 पर। उसके बाद में भुजा 3 वाले को देखना है और उसका एरिया फिर 9 हो जाएगा, तो 3 वाले पे चलना है, एरिया 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 8 और 10 के बीच में यहाँ पे 9 हो जाएगा। चाहो तो आप इस तरह से दिखा भी सकते हो, 2 4 3 9 निर्देशांक दिखा सकते हो। 4 16 है तो ये 4 पर है, और इसका एरिया हमें 16 दिखाना है, तो ये रहा 16 हमारे। उसके बाद 5 25 है तो ये 5 है, और उसके बाद में ये 25 हो गया, ये हमारे पास 24 है और ये 26 है, तो इसके बीच में आ जाएगा। 6 36 है तो इधर 6 सेंटीमीटर देखनी है भुजा, और एरिया 36 है तो 6 वाली पे चलना है, और 36 हमारे पास ये रहा, देखो यहाँ है। फिर आप लोग इसको मिलाओ तो ध्यान रखना, इसको पहले इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको ऊपर से मिलाते जाओ, इसको इस तरह से देखते हैं तो देखो ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा है, ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। तो ये हमारे पास हो गया रैखिक आलेख। इस तरह से ये अपना दूसरा सवाल। इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है, जिस वर्ग की भुजा है वो सेंटीमीटर में है और उसका परिमाप दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो 2, जैसे ये भुजा है 2 3 3.5 5 और 6 इस तरह से। फिर यहाँ 8 12 14 20 और 24 है। तो ये हमारे निश्चित तौर पे ये इसका परिमाप है, पैरामीटर है, ये हमें हमारा मूल बिंदु से गुजरेगा। कारण क्या है, इसमें समान अनुपात है। देखो 2/8 को हम लेंगे तो 1/4 आ गया, 3/12 को लेंगे तो समान अनुपात 1/4 आ गया, 3.5 है बटा 14 हो गया, इसका पॉइंट हटाएंगे, ये 7 पंच 35 7 में 14 और ये 1/4 आ गया। 5/20 को देखते हैं तो 1/4 आ जाएगा, 6/24 को देखते हैं तो भी 1/4 आ गया, समान अनुपात में आया। तो निश्चित तौर पे ये मूल बिंदु से गुजरेगा, इसको आपको दर्शा देना है। इस तरह से ये अपनी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और इसमें से एक बड़ा सवाल और एक छोटा सवाल, 2 सवाल आते हैं। बड़ा सवाल शायद अब की बार 8 नंबर का आएगा, हर साल ये 6 नंबर का एक सवाल आता है,
अब की बार ये 8 का आएगा और एक छोटा सवाल भी आता है इसमें 2 नंबर का। 8-10 नंबर की प्रश्नावली आती है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, ईजी भी बहुत है, तो इसको बहुत ही सावधानी से देखना। बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।